Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से इतने सारे श्लोका को कनेक्ट किया एक दूसरे से, कैसे हमें जो हम वैष्णव हैं हमें उनका मतलब आचरण, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो अपने मन में उनके लिए लाना चाहिए। तो प्रभु ये मैं सैटरडे के क्लास से जो गोपी मोहन प्रभु का क्लास था वो उससे कनेक्ट करती हूँ प्रभु। तो प्रभु ने भी सेम मतलब बताया कि कैसे हमें ना वैष्णवों को, हम मंदिर भी जाते हैं, मंगला आरती जाते हैं, श्रृंगार आरती जाते हैं, या फिर कोई फंक्शन में भी जाते हैं, तो हमें ऐसे ही जाके सिर्फ भगवान को प्रणाम करके और फिर ऐसे ही, और फिर जो हमारे आसपास जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको, उनका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले वहां पे जाके अपने सच्चे मन से, मतलब मन से सभी को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान से पहले हमें भगवान के भक्तों का आदर करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। अपने मन में पहले वो भावना लाना है कि हम भगवान के भक्तों का कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो तभी भगवान भी हमें एक्सेप्ट करेंगे जब हम उनके भक्तों का रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी वाणी मतलब वो अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि आप ये कीजिए, और अगर आपको जाके पहले भगवान के दर्शन लेना है, तो पहले आप वो नहीं, पहले जो उन्होंने बताया, हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो हमको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान का मतलब दर्शन ले सकते हैं। तो मुझे वो याद आया कि प्रभु ने भी हमें बहुत अच्छे से, सैटरडे का क्लास बहुत अच्छा था प्रभु, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हमें वैष्णव का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे मन में वो ऐसा उनके प्रति घृणा नहीं लाना चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि इस्कॉन में भी बहुत सारे डिवोटी रहते हैं जो एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा ऐसा अंदर उनके मन में भाव रहता है कि नहीं मैं इनको क्यों प्रणाम करूं, ये तो थोड़ा ये लेवल के हैं, मतलब कुछ भी ऐसा होता है। तो पर हमें वैसा नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हमें पहले वैष्णव का ही मतलब बोलते हैं ना, उनके प्रति ही वो भाव लाना चाहिए, तभी हम भगवान तक जा सकते हैं। भगवान के बोलते हैं ना, भगवान के हाइलाइट्स में आ सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा नहीं ये भी है मेरे भक्त के लिस्ट में। तो प्रभु आपने भी बहुत सारे ऐसे बताए कि जैसे हमें वैष्णव के चरणों का धूल अपने माथे पे लगाना चाहिए, तभी मतलब हम भगवान, जैसे हम सोचते हैं ना कि अभी हमारे गुरु महाराज अगर आ गए तो हम सब लोग उनको कैसे घेर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे महाराज के पास जाना है, मुझे उनको देखना है, और जैसे ही महाराज हटते तो हम वो जहाँ पे खड़े रहते तो उसकी धूल हम अपने सर पे लगाते हैं। तो वैसे ही जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट हमें उनको पहले आगे ऑफर देना चाहिए कि आप पहले जाइए, हमें पीछे रहना चाहिए। तो ये सब पॉइंट प्रभु बहुत अच्छा लगा। इससे हम लोग थोड़ा, हम नए हैं तो हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें पहले वैष्णवों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, फिर बाद में भगवान के पास, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं और भगवान का मतलब बोलते ना थोड़ा सा मर्सी हमें मिल सकता है। तो ऐसे ही हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया गोपीबल्लभ प्रभु जी का, आपका बताया हुआ शनिवार क्लास का। हरे कृष्णा। जय माता जी, कुछ बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वो एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था प्रभु जी, जो आपने जैसे बताया था, ये जब ये एक उदाहरण आपने दिया था कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं कि वो कितने उनमें क्वालिटीज होते हैं कि हमको तो पता ही नहीं होता कि इनमें ये भी क्वालिटी मीन्स इतने अच्छे, जैसे आपने बताया कि गाड़ी भी बहुत अच्छे चला लेते हैं और वो ही प्रभु जी स्विमिंग भी अच्छे करते हैं। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि अगर हम अपने भौतिक जगत में जब जीवन जी रहे होते हैं, फिर जब हम इस्कॉन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर भी वो कुछ क्वालिटीज होती है ना जो शुद्ध अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही हम इस्कॉन में आते हैं तो वही चीज हमारी अच्छी होने लगती है, हम उसमें बहुत मतलब ऐसा होता है क्या प्रभु जी कि भाई हम उसमें उत्तीर्ण होने लगते हैं वो इस्कॉन में आने के बाद, मतलब कृष्ण भावनामृत
में आने के बाद वो चीज हमारी पॉलिश हो जाती है और हम उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ भक्त इतने अच्छे से मतलब चाहे वो गाड़ी चला रहे हो, कोई भी काम, वो उस क्वालिटी में बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न था। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, काफी अच्छा प्रश्न है आपका। और जो भी वैष्णव होते हैं, और या हम कहें कि कोई भी व्यक्ति होता है, उन सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक अलग प्रकार की क्वालिटी दी है उनको। किसी के अंदर एक क्वालिटी है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 1.5 है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है जैसा आपने बताया। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण में उस गुण को, उस क्वालिटी को इस्तेमाल करना चालू कर देता है, तो उसमें और ताजगी आना चालू हो जाती है उस भक्ति के अंदर। तो वैसे ही हम देखते हैं कि आज, जैसे कि आज ऐसा नहीं है कि वही भक्त जो स्विमिंग कर रहे थे, जिनके लिए मैंने बताया, जो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, केवल वही चला सकते हैं, या जो बाहर के लोग हैं वो नहीं चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये अंतर रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बाहर के जो लोग गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज और बहुत स्पीड में, तो उनका उद्देश्य क्या है और इनका उद्देश्य क्या रहता है। तो इनका उद्देश्य ये रहता है कि किस तरीके से मैं सबको बचाते हुए, मेरे पीछे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं गाड़ी तेज भी चला रहा हूँ लेकिन पूरा कंट्रोल में, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए। वहां पर वो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा करते हुए बहुत तेज उसको चलाता है, जिसमें वो कभी कभी नुकसान भी खा जाता है। और यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जब हम इस्कॉन में जाते हैं तो हमें सब भक्त लोग धोती कुर्ते में ऐसा दिखता है, तो हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, तो हम ये देख लेते हैं कि अरे इनको धोती कुर्ता पहना हुआ है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी बोलने में सही नहीं है, तो इनको क्या ऐसे कुछ आता होगा। या लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं, तो हमें पता चलता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति पे अवस्था में अग्रसर होते हुए होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है, अरे यार ये क्वालिटी भी इनके अंदर थी, ये भी क्वालिटी इनके अंदर है, अरे ये तो इतना अच्छा फंड कलेक्शन भी करके ले आते हैं, अरे कितना प्यार से बात करते हैं, अरे इन्होंने कितने लोगों को जोड़ भी रखा है, अरे यहाँ जाते हैं तो वहां भी इनकी इतनी अच्छी है। तो इस तरीके से जब हम उनके साथ रहते हैं तो उनकी क्वालिटी हमें पता चलती है। और जैसा आपने बताया कि सही बात है, जब हम भगवान इस्कॉन मंदिर में या श्रील प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़ते हैं, तो जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है, जो भगवान ने हमें गुण दे रखा होता है, उसका हम और ज्यादा विकास करके उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप पढ़ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी। और आपने जो वो बताया कि शुद्ध भक्त का कितना, जो वैष्णव का 26 जो गुण होते हैं, उसमें दयालु, वो बहुत दयालु होते हैं, फिर झगड़ा किसी से नहीं करते, फिर उनका आत्मा भगवान के प्रति बहुत प्रेम रहता है, भक्ति में भेदभाव नहीं रहता है, कृष्ण के प्रति एकदम शरणागत है, फिर विनीत भाव, ये सब हमें सीखना चाहिए। कितना सुंदर ये सब गुण है जो हमें चेष्टा करना चाहिए कि ये हमारे भीतर आए। विनीत भाव, फिर अल्पाहार करते हैं, और फिर अन्य को आदर करते हैं, हाँ, और फिर गंभीर होता है, प्रजल्प कभी नहीं करते, और सारे कार्यों में दक्ष होते हैं, और फिर बहुत शांत रहता है, और भगवान की हमेशा समर्पित रहते हैं, भगवान की चिंतन करते हैं। तो ये सब हमें सीखना चाहिए। और फिर जो बताए, जो बहुत ही अच्छा था ये क्लास में प्रभु जी। फिर हमें ये जो वैष्णव का, महापुरुष का, जो वैष्णव होते हैं, मतलब महापुरुष जो है, उनके चरण कमल के जो धूल रज हमें मतलब लेना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, ताकि हमारा भक्ति इससे बढ़े। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। भालो भालो। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। सॉरी प्रभु, मुझे बस एक पॉइंट और शेयर करना था, तभी मुझे याद नहीं आ रहा था। तो प्रभु, ऐसे ही मैं हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का क्लास सुन रही थी, तो वो लक्ष्मी जी की सुंदरता के बारे में महाराज क्लास दे रहे थे।
तो जब उनका क्लास खत्म हो गया, वो इस्कॉन द्वारका में, और वहाँ पे लीड करते हैं अमोघ लीला प्रभु, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। तो वो क्लास में अमोघ लीला प्रभु भी थे। जब महाराज का क्लास खत्म हो गया ना प्रभु, तो एक भक्त, वो भी बहुत मतलब भक्त थे कि पता नहीं, उन्होंने ऑडियंस थे वहाँ पे, तो उन्होंने महाराज से एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज ने तो ये बताया, मतलब बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी सबसे सुंदर, जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो एकदम ऊपर के लोक की है, वैकुंठवासिनी है। तो वो प्रभु उनको पूछे कि महाराज को पूछे कि जब लक्ष्मी जी से सुंदर कोई और भी है, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि है। वो प्रभु ऐसा खुद ही बोल रहे थे। जब महाराज उनको आंसर करने गए ना, तो महाराज को बीच में कट कर दे रहे थे। लाइक जैसे आप अगर कुछ कह रहे हैं प्रभु, और मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन किया और आप मुझे आंसर देना मतलब स्टार्ट कर रहे, तो मैं बीच बीच में आपको कट कर दे रही थी, मतलब मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। तो वो जो प्रभु थे ना, वो महाराज को मतलब बोलने ही नहीं देते। महाराज प्रयास कर रहे थे कि वो उनके मतलब प्रश्नों का आंसर करे, बट वो बीच में उनको इंटरप्ट कर दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। फिर वो बीच में ही अमोघ लीला प्रभु ने मतलब माइक ले लिया, और वो बहुत मतलब उन प्रभु को बहुत उन्होंने डांटा क्लास में कि आप लोग जब भी क्लास में आते हो, तो पहले ना हमारा वैष्णव का पहले सबसे पहले ये नियम है कि हमें सुनना चाहिए, मुंह बोलना नहीं चाहिए। पहले हमें हमारा कान खुला रहना चाहिए और हमारा मुंह बंद रहना चाहिए। तो अगर आपका कोई नॉनसेंस क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन लाया भी, वो भी नॉनसेंस है, और अगर आप किसी को पूछ भी रहे हो ना, तो पहले आप उसको बोलने मतलब सुनने का भी आप मतलब अपने मन में रखो कि आप सुन सकते हो तो ही पूछो, अदरवाइज नहीं। महाराज कब से ट्राई कर रहे हैं आपको आंसर देने का, बट आप उनको कट कर दे रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। मतलब पूरा क्लास ऐसे चुप हो गया था, और मैं भी सुन रही थी प्रभु की, मतलब महाराज खुद ही बताने का प्रयास कर रहे थे कि लक्ष्मी जी है जो राधा रानी का ही स्वरूप है, वो अलग अलग खाली उनके रूप में आए हैं। तो राधा रानी सबसे सुंदर है। और हम भक्ति शास्त्री में भी सुने थे, जो कृष्णा है वो भी कितने सुंदर है, सब लोग उनको देख के मोहित हो जाते हैं। तो उसमें मदन मोहन उनका नाम है, बट जब मदन मोहिनी, जो भगवान का भी मन बोलते हैं ना, मोह लेती है, तो वो इतनी ज्यादा सुंदर है। तो वही मतलब ये जो वैष्णव का अपराध हम अभी जो पढ़ रहे थे क्लास में सुने, तो मुझे वो क्लास महाराज का याद आया, तो इसके लिए मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पे शेयर की। मतलब इवन महाराज भी होते जो मे भी वो डिवोटी नहीं हो सकते, या बाहर से कहीं आए होते हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी महाराज इतने बड़े जो हैं, उनको भी वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हमें उनसे मतलब ऐसे सीखना चाहिए कि जो छोटे लेवल के भी डिवोटी हैं, हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। इवन अमोघ लीला प्रभु ने ये भी बोल दिया कि आप लोग क्लास में मत आओ, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप क्लास आओ ही मत, अटेंड ही, मंदिर ही मत आओ। डायरेक्टली उन्होंने ऐसे मना कर दिया प्रभु। तो मुझे ये एक पॉइंट याद आया था, तो मैंने वो शेयर किया प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा ये बताया आपने। और इसीलिए हम सबसे पहले भगवत गीता पढ़ाते हैं, जिसमें चौथे अध्याय का वो कौन सा श्लोक आता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः परिप्रश्नेन। अगर आपको कोई प्रश्न भी है तो आप उसको विनम्रता पूर्वक जाकर के गुरु से पूछिए, चैलेंज मोड में जाके पूछिए। फिर वो उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, फिर वो तुम्हें वो ज्ञान देंगे जिससे तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उनके लिए बताया गया स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, हमें वो ज्ञान देंगे जिससे हम आगे तक पहुंच पाते हैं। तो प्रश्न पूछने की भी एक कला होती है, आदर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बीच में आपका आवाज चले गया था, शायद मेरा ही हुआ या सबको सुनाई दिया? मेरा भी हुआ प्रभु, बीच में थोड़ा प्रभु का कट हो गया। हाँ प्रभु, लास्ट का 30 सेकंड्स आपका आवाज चले गया था, आपका आवाज नहीं आ रहा था। आपने कहा कि प्रश्न पूछने की कला, उसके बाद नहीं कुछ सुनाई दी। हाँ, उसके बाद वाला चौथे अध्याय का जो है उसमें प्रश्न पूछने की कला बताई गई है कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछना चाहिए, किस तरह से हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए, चैलेंज मोड में हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्होंने तत्व का दर्शन किया हुआ होता है, फिर वो हमें तत्व का दर्शन कराते हैं। तो इसी मोड में हमें कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु जी, प्लीज आप थोड़ा कुछ शेयर कीजिए ना। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्लास था और इतना अच्छा चर्निंग भी हुआ, उसका मंथन हो रहा है। आपने कुछ श्लोका भी आपने एडिशनल शेयर किए, कैसे जो है
भक्त के गुण क्या क्या हैं वो भी बताए। मतलब जो 26 गुण हैं वो हम लोगों ने पूरा एक 26 आई थिंक मतलब उसके जो गुण थे उसको अच्छे से डिटेल में कवर किया था। तो उसके बारे में आपने बताया। और एक बात अच्छा ये भी बताया कि जो श्लोक था कि पाद रजोभिषेकम, जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके जो पैरों का जो रज है उससे हम लोगों को स्नान करना चाहिए। तो प्लस प्रैक्टिकली ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई भक्त जाके सीधा वैष्णव का दूध लेके अपना सर पे डालना शुरू करे, अपने गुरु का डालना शुरू करे, लेकिन स्वभाव वैसे का वैसे ही रहे। तो ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब पाद रजोभिषेकम का मतलब ये नहीं है कि बस खाली मट्टी लेके आप अपने सर पे डाले। उसका मतलब है कि एक चीज तो ये है कि उनके जो चरणों की रज है उसमें इतना शक्ति है कि वो हमारा उद्धार कर सकती है। नो डाउट उसमें हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। वो जैसे बोलते हैं ना उल्टा घड़ा होता है, उसमें कितना भी डालो कभी नहीं भरता वो। तो वैसे ही अब रज कितना भी डाले, लेकिन अगर उल्टा है हम लोग तो वो कभी वो गुरु का या वैष्णव का मर्सी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपने भी बहुत अच्छा चीज बताया कि जो उसका सही मतलब ये है कि उनका इंस्ट्रक्शंस ले, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करे और उसको हम लोग जो है अपना जीवन उसके लिए लगा दें। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग देखते हैं खाली सुपरफिशियली जो है मतलब सामने जो है मतलब दे आर एक्सटर्नल, मतलब खाली हरे कृष्णा इवन अपने गुरु के पास जाते हैं तो दे आर हैप्पी, लेकिन उनके लिए सेवा कुछ नहीं करना है उनको। दैट इज रॉन्ग, वैसे नहीं होना चाहिए। अपना देखते हैं कि कैसे इवन जो यमुनाचार्य जी का कथा है उसमें जो उनका एक जो एक शिष्य था वो इतना गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। तो जब वो आते हैं उनके पास तो उनकी वाइफ अपने आप को वो ग्रोसरी वाले को भेज देती है, बोलते मुझे सामान दे, मैं आज तेरी इच्छा पूरी करूँ, लेकिन मेरे गुरु आए, मुझे उनको प्रसन्न करना है। तो मतलब एक बात समझ सकते हैं कि मतलब गुरु के लिए कितना मतलब जो है कितना बलिदान करना चाहिए, एक सीख मिलता है। ऐसे नहीं खाली गुरु महाराज करते रहे लेकिन कार्य कुछ भी नहीं करे। तो गुरु का इंस्ट्रक्शंस लेना, सेवा करना, उनका आज्ञा का पालन करना, तो मतलब डीप होना चाहिए हमारा जो थॉट्स है, हमारा एटीट्यूड वो बहुत जरूरी है। तो ये एक उसमें हम लोग को देखने मिला आपने जो बताया। और जो रागिनी का भी जो क्वेश्चन था अच्छा था कि कैसे जो वैष्णव से पूछ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछना चाहिए हम लोगों को। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि महाराज भी जो हैं उन्होंने नहीं बोला कि तुम चुप करो मैं बताता हूँ, दैट इज नॉट एन प्रॉपर एटिकेट। हाँ, लेकिन अपने सामने अगर कोई दूसरे सीनियर का कोई इस तरह से अपमान कर रहा है तो हमको जरूर बोलना चाहिए, लेकिन हमारा कोई अपमान कर रहा है तो हम कुछ नहीं बोलते। तो ये एक महाराज का भी इतना मतलब इतना हाई कैलिबर के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो काट रहे थे तो चुप बैठ के वो सुन रहे थे, चलो ठीक। लेकिन अमोघ लीला प्रभु जी से देखा नहीं गया, तुरंत उन्होंने इसे माइक छीन लिया और उनको डांटा अच्छे से। तो ये सारा जो एस्पेक्ट्स होता है, एटिकेट्स होता है, ये बहुत बारीक से हम लोगों को नोट करना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए अपने जीवन में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। खाली हम लोग इसको सुनेंगे और दोहराएंगे तो नहीं, उसको अपना जीवन में एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। और दूसरा बात एक बहुत अच्छा एक ये भी बोला था जो मुझे अच्छा लगा कि जो सारे जो शास्त्र के जो भी इंस्ट्रक्शंस है या तो वो हमारे लिए है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अरे ये भक्त ऐसा जो 16 माला नहीं कर रहा है, ये भक्त 3 बजे नहीं उठ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो तुरंत दूसरा। लेकिन कुछ अच्छा होगा तो वो फिर अपने में ढूंढता है कि अरे हाँ मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन बुराई होगा तो दूसरा। तो उसको उल्टा कर देना चाहिए। जब भी कोई बुराई है तो पहले अपने में देखना चाहिए कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे सुधारूं। और जब कुछ अच्छा ही है तो तुरंत जो हमारे
अगल बगल के भक्त, अरे हाँ प्रभु ये कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, ये प्रभु कितना अच्छा भोग बनाते हैं, ये प्रभु कितना अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो ऐसा देखना चाहिए हम लोगों को, और इसी को बोलते हैं ह्यूमिलिटी। इसी से हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। अभी ये जो है, कुछ बुराई देखना है तो दूसरे में देखो, अच्छाई देखना है तो अपने में देखो, ये हमारा अहंकार है, घमंड है। ये फॉल्स ईगो, ये हमको जरूर डुबाएगा किसी ना किसी दिन। तो नम्रता, एटिकेट्स, कैसे आदर करना चाहिए वैष्णवों का, वैष्णव अपराध से बचे रहे, तो बहुत सारा टॉपिक्स आज के क्लास में कवर होता है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमेशा की तरह बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, और जो प्रभु जी ने अभी कहा वही मेरा पॉइंट था कि जो भी भागवतम में लिखा है वो हमारे लिए होता है। वो आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया, और किस तरह आपने पहले भी समझाया था स्टार्टिंग में कि व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, और जो भी बोलना है भगवान के लिए ही बोलना है, और मुंह खोलना है तो भगवान के बारे में बोलने के लिए और प्रसाद खाने के लिए खोलना है। इसमें परिवार में भी शांतता रहती है। और वो भी बोला कि किस तरह दास बन के रहना है, वो बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जो आपने बोला कि जल्दी से जल्दी ये करके गुरु से दीक्षा लेना, वो तो बहुत हर एक के लिए, जो नए हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो बोलते हाँ, हम लोग तो ये भागवतम सुनते हैं, माला करते, लेकिन अगर वो दीक्षा नहीं लेंगे, परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, तो इन सब का उन्हें वो फायदा नहीं मिलेगा जो सबको हम लोग को मिल रहा है। वो जब तक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, गुरु से कनेक्ट नहीं होंगे, वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। वो बहुत अच्छा था। और अब जब बोल रहे थे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब में एक, सब प्राणियों में एक जैसे देखते हैं, तो मुझे नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज की एक स्टोरी याद आ गई, वो बताती हूँ। छोटी सी है। एक बार नामदेव महाराज है ना, भगवान के लिए भोग बना रहे थे, रोटियां बना रहे थे। तो रोटी बना बना के रख रहे थे, अभी भोग बनने वाला है, दो रोटी बन गई, रखी। तो अचानक से कुत्ता आ गया और उसने रोटी मुंह में पकड़ के भागने लगा, और वो उसके पीछे भाग रहे घी का कटोरा लेके। अरे भाई, रोटी है ना सूखी है, तुम उस पे मैं घी लगा देता हूँ, फिर तुम उससे खा लेना। तो आगे थोड़ी से ऐसे भाग रहे, जैसे उन्होंने वो बोला तो तुरंत उसमें से विठल जी प्रकट हुए। मुझे यही देखना था, तो सब में भगवान को देख रहा है नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आपने अच्छा पॉइंट किया। इससे क्लियरिफिकेशन हो गया कि ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं जो सबके अंदर भगवान की को देखते हैं। और हमारे कुछ गोपी मानव प्रभु जी ने जो हम सबको एक साथ जोड़ रखा है, और जो गुरु परंपरा में आते हैं और किसी तरीके से हम सबको उठाने में लगे हुए हैं, तो मैं इनका भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। वैसे जुड़े रहिए, आपको मिस कर रहे हैं तो फिर से वापस अपना रेगुलर शुरू कर दीजिए प्रभु जी, अच्छा रहेगा। या तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।